कि आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर भी कुछ इस टाइप से पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। तो ऐसे में ना ही मेरा मोबाइल फोन कहीं नीचे गिरा है ना ही पानी में गिरा, तो ऑटोमेटिक से मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फोन में किसी भी एक ऐप को ओपन करने जाऊँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं गूगल पर कुछ भी सर्च करूंगा, गूगल पर मैंने सर्च किया तो कंटिन्यू आपको मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर जो है पिंक कलर की लाइनिंग का एरर देखने को मिल रहा होगा। कुछ भी सर्च करूँ, जैसे यहाँ पर मैं गूगल से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को सर्च करूँ, यहाँ पर फेसबुक पर मैं कुछ भी सर्च करूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फेसबुक मैंने ओपन किया तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मेरी फेसबुक की डिस्प्ले पर भी लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही। तो जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन यूट्यूब को ओपन करूँ, यानी कि जिस भी मैं एक ऐप को ओपन करूँ तो कंटिन्यू आपको मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने के बाद प्ले स्टोर को ओपन करूँ, जिस भी मैं एक ऐप को ओपन करूंगा तो कंटिन्यू आपको डिस्प्ले पर लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का डिवाइस क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटोरोला या वन प्लस का फोन क्यों ना हो, तो अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर भी कुछ इस टाइप से पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर सिंगल लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। वहीं कुछ लोगों की मोबाइल फोन पर डबल ग्रीन लाइनिंग का एरर आ रहा है, वहीं कुछ लोगों के मोबाइल फोन पर ब्लैक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो चाहे आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर किसी भी कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम क्यों ना रहो, खासकर अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने इस फोन में पिंक कलर की लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो चारों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चाहे कोई सा भी फोन हो तो सेटिंग यहां पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ठीक 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके अपने मोबाइल फोन में पिंक कलर की डिस्प्ले लाइनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फोन में किसी भी एक ऐप को ओपन करने जाऊँ, फेसबुक को ओपन करने जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको कोई भी लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर मैं फेसबुक से बैक होने के बाद किसी दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा तो कोई भी आपको यहाँ पर लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे यूट्यूब से बैक होने के बाद प्ले स्टोर पर आऊंगा, तो यानी कि किसी भी ऐप पर आपको रिफ्रेश करने के बाद भी वो लाइनिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही हो। तो अभी से वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहली सेटिंग करनी है आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल फोन में निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाईफाई आ गया, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ कनेक्शन, शेयरिंग को, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे क्या लिखा आपको एप्स का आइकन, तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपको नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके मोबाइल फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग नाम के ऑप्शन को ढूंढ के निकालना है। तो कहाँ गया मेरा सेटिंग नाम का ऑप्शन, जैसे क्या यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा तो कहाँ गया मेरा सेटिंग, ये आ गया। स्क्रीनशॉट करके सिक्योर पेमेंट करके सेटिंग, तो आपको सेटिंग के आइकन पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, जैसे क्या दो ऑप्शन, डेटा यूजेज, स्टोरेज यूजेज, तो आपको स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कैची के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको टॉप करना पर सेंटर में फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में फोर स्टॉप करना है। तो आप बैक मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अगेन दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना होगा। तो जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फोन को रीसेट नहीं मारना है। तो यहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शन निकल के आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ पर मुझे रीसेट ऑल सेटिंग आ रहा है। हो सकता है आपके फोन में रीसेट सेटिंग आ रहा हो, तो रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग एक ही चीज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने 3 ऑप्शन निकल के आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा ऑप्शन होगा रीसेट सेटिंग का। तो आपको रीसेट सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना है। तो जैसे लगा देंगे अगेन आपको बॉटम में आएगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो आपको रीसेट ऑल सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन एक बार और क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपकी सेटिंग यहाँ पर रीसेट हो रही है। थोड़ा आपको वेट करना है, आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, आपके द्वारा सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो जैसे आपकी सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी तो आपको बैक मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाना। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने मोबाइल फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आना वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में रिबोट का आइकन है, तो रिस्टार्ट और रिबोट जो है एक ही चीज है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज
नहीं होना है। लास्ट सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार रिस्टार्ट या रिबूट मार देना। तो मैं आपको बताऊँ रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके मोबाइल फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबूट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबूट मारने के बाद आपका फोन ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होने के बाद अभी आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर पिंक कलर की लाइनिंग का इशू सॉल्व नहीं होगा। अब आपको अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले को अगेन लॉक कर देना है। कितने टाइम के लिए लॉक करना है आपको? बराबर 5 से 10 मिनट के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को लॉक करके नीचे रख देना है, आपको उसको नहीं छेड़ना है। तो जैसे ही आपके बराबर 10 से 15 मिनट होंगे, ठीक 10 से 15 मिनट के बाद जैसे आप अपने मोबाइल फोन के लॉक को ओपन करने जाएंगे, आप धीरे धीरे एक एक करके आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर जो है पिंक कलर की लाइनिंग का इशू सॉल्व होना लग जाएगा। तो दोस्तों कुछ इन 4 टेक्निक की मदद से आप भी जो अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले पर पिंक कलर की लाइनिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।